पार्क बिल्कुल शांत था। हवा ठंडी थी, सूरज डूब रहा था और आसमान गहरा नारंगी हो गया था। चिड़ियां अपने आखिरी गाने गा रही थीं, रात के लिए अपने घर उड़ रही थीं। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, ये पुरानी डालियों के बीच से सरसराहट कर रही थी। अरुण नाम का एक जवान आदमी पार्क में टहल रहा था। दिन भर की थकान के बाद उसे यहाँ मिलने वाली शांति बहुत पसंद थी। उसकी नजर पुराने झूले पर पड़ी। ये इकला अंधेरे में खड़ा था, धीरे धीरे हिल रहा था। झूला बहुत पुराना था, लकड़ी और जंग लगे लोहे से बना हुआ। यह झूला समय की मार झेल चुका था और अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। लोग कहते थे कि यह 100 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ है। इस झूले ने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। अरुण ने अक्सर इसे हवा के बिना भी हिलते देखा था। यह दृश्य उसे हमेशा अजीब और रहस्यमय लगता था। बड़े बुजुर्ग झूले के बारे में कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां सुनकर अरुण के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्होंने बताया कि एक जवान लड़की इस पर झूला झूलती थी। वह लड़की बहुत खुशमिजाज और चंचल थी। एक दिन वह गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना बहुत दुखद और हृदय विदारक थी। अब उसकी बेचैन आत्मा झूले में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी झूले पर झूलती है। अरुण को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसे लगता था कि ये कहानियां बकवास हैं। वह इन कहानियों को सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें मानता था। वह झूले की तरफ बढ़ा। उसकी भयानक आवाज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में यहाँ कुछ अजीब था? वह झूले के सामने खड़ा था। वह धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। अचानक उसे इस पर बैठने का मन हुआ। अरुण झिझका। उसे कहानियां याद आ गई, लेकिन डूबते सूरज ने एक जादुई सा माहौल बना दिया था। वह अब और विरोध नहीं कर सका। वह ठंडी सख्त सीट पर बैठ गया। झूला अशुभ रूप से चरमराया। अरुण ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई है। उसने जमीन से धक्का दिया और धीरे धीरे झूलने लगा। चरमराहट तेज होती गई। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, परछाइयां लंबी होती गई। पार्क में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अरुण ऊंचा झूल रहा था। उसके कानों में सिर्फ चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। वह अकेला था, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपने आसपास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। उसने देखा कि कुछ परछाइयां दूर से उसे देख रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं। वे आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। वह झूलना बंद कर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। लेकिन कुछ उसे पकड़े हुए था, उसे हिलने नहीं दे रहा था। वह जितना भी कोशिश करता, उतना ही फंसता जाता। झूला उसके भार तले चरमरा रहा था। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई थी। ये तेजी से ऊंचा झूल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही हो। अरुण की चीखें पार्क में गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अरुण को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। यह स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी सांस थम गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वह अब झूले पर अकेला नहीं था। झूला अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। उसके बगल में एक जवान लड़की बैठी थी। वह लड़की किसी भूत की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें धंसी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। उसने अरुण को देखा और एक खौफनाक भावहीन मुस्कान दी। अरुण चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे पार्क में गूंज उठी। वह झूले से कूद गया, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े। वह हवा में तैरने लगा। उसने खुद को ऊपर की ओर खींचते हुए महसूस किया, ऊपर और ऊपर, उस भूतिया लड़की और उसके ठंडे शाश्वत आलिंगन की ओर। वह अब पूरी तरह से डर के साए में था। झूला चरमराता रहा, अब खाली था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से झूल रहा था। यह दृश्य अरुण के लिए एक बुरे सपने जैसा था।